हरे जंगल उजड़ते जा रहे हैं। हरे जंगल उजड़ते जा रहे हैं। यहाँ मौसम बिगड़ते जा रहे हैं। हरे जंगल उजड़ते जा रहे हैं। यहाँ मौसम बिगड़ते जा रहे हैं। किधर जाएं यहाँ से अब परिंदे। किधर जाएं यहाँ से अब परिंदे। नशे मन सब उजड़ते जा रहे हैं। जरा सोचो मुझे क्या से। आवाज आ रही है सर। जरा सोचो बुझेगी प्यास कैसे। नदी के तट सिकुड़ते जा रहे हैं। सिमटते जा रहे हैं लोग खुद में। सिमटते जा रहे हैं लोग खुद में। सभी रिश्ते बिछड़ते जा रहे हैं। और आगे शेर है कि तरक्की हो रही है बेशक हमारी। तरक्की हो रही है बेशक हमारी। मगर जड़ से उखड़ते जा रहे हैं। बहुत आभार। नमस्कार। यह है रांची झारखंड के प्रसिद्ध शायर हिमकर श्याम जी की गजल का अंश। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज खगड़िया बिहार से डॉक्टर विकास सोलंकी सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब प्रस्तुति हेतु डॉक्टर विकास सोलंकी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी सोलंकी सर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मिल रही है। आ रही है, आवाज आ रही है, पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आपके पास? नेट स्लो है उनका। मंच को मेरा प्रणाम। जी सिद्धेश्वर सर, रीता मैम। हाँ जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरा स्लो है? नहीं आवाज आ रही है। आपका स्लो होगा, हम नहीं कर सकते। मेरे पास तो आवाज आ रही है। आपका नेट स्लो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, वो सिद्धेश्वर सर को तो आ रही है आवाज। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मैं सर्वप्रथम एक निराला जी की रचना है, सन 1932 में प्रकाशित सुधा नामक पत्रिका में यह पहली बार प्रकाशित हुई थी ये रचना। और यह प्रगतिवाद की निराला के जी के द्वारा लिखित पहली कविता मानी जाती है। तोड़ती पत्थर। मैं वह तोड़ती पत्थर का पाठ कर रहा हूं। अच्छा, लगता है नेट का इशू है सोलंकी सर की तरफ से।
उनको बोलिए कि कैमरा बंद कर ले और क्यों माइक खोले। अच्छा, एक दूर बार प्रदेश में जुड़ने दिया जाए। जी घृणेश्वर धाम और सब कुछ। हाँ, सोलंकी सर, सर नेट ही नेट साथ का नहीं दे रहा था। जी 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 पुनः स्टार्ट किया जाए। वो जी नेट का इशू। जी कि प्रगतिवाद की एक रचना ये निराला जी द्वारा लिखित वह तोड़ती आप पत्थर। डायरेक्ट रचना का हेलो, पाठ कीजिए। आवाज आ रही है? सोलंकी सर, आप सीधा रचना का आवाज पाठ आ रही कीजिए। है? हाँ, आगे बैकग्राउंड पीछे में बोलिए, समय उसमें करना चाह बर्बाद रहा होता है हूँ। बेकार के, क्या फायदा। सीधे आप रचना पढ़िए, आवाज नाम बताइए किसकी आवाज रचना है, उसके बाद उसकी पाठ कीजिए। और अगर और नेट आप प्रॉब्लम है कैमरा तो ऑफ आप कीजिए। अपना कैमरा बंद करके केवल ऐसे ही पढ़िए, हाँ, केवल अब ठीक माइक है। खोलकर और कैमरा बंद कर लीजिए। आवाज अब बोलिए। आवाज आ रही है? आपकी आवाज हाँ, साफ आ रही है। आ आप रही है, आ पढ़िए। रही है। जी, अच्छा, आपकी आप आवाज आ पढ़िए रही ना, है साहब। हाँ वैसे पढ़िए। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने से इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामल तन, नरबंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तुरमल्लिका, अट्टालिका प्रहार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जल की हूँ, गर्द चिंगारी छा गई। की प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कहते हैं क्या हुआ आपको कि मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको? इंदू जी बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? आपकी चाल ढाल देख देख लोग हैं संत बक रही जुनून, शासन का नशा घुला खून में। फूल से भी हलकर समझ लिया आपने हत्या के पाप को, कि फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। हिंदू जी क्या हुआ आपको? बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली रचना अगर गौंडगी साहब की ला रहा हूँ कि महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। कि महज सड़कों पे गड्ढे है, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फजा कितनी सुहानी है। कभी आकर जिले को आप सामंती चटक देखें। कहा जाता है यूपी न राजा है न रानी है। घर नहीं है राम का घर हम बसाए, कि खुद अपना घर नहीं है राम का घर हम बनाएंगे। इसे जादूगरी कहिए या कहिए लंतरानी है। किलो के भाव नैतिकता को हम नीलाम करते हैं। ये दवा है कि अपनी अस्मिता हमको बचानी है। डकैती कत्ल दंगा धर्म की रक्षा में करते हैं। हमारे धर्म में दरिया की रवानी है, कि जिससे बुद्ध के किरदार की हकार आती है। उसी जनपद की पीड़ा एक शायर उसी पीड़ा की शायर। अगली गजल में
रामदर्श मिश्र जी द्वारा रचित। गलत हंस रहा है, सही रो रहा है, खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। सितारों की महफिल जमी है पलक पर, सितारों की महफिल जमी है पलक पर, जमी पर थकारा का सो रहा है। गलत हंस रहा है, सही रो रहा है, खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बदल जा रहे हार की शक्ल में अब वो फूलों की कैसी फसल बो रहा है। खजाने में बैठा परेशान है कारू, खजाने में बैठा परेशान है कारू, उसे लग रहा हो रहा है। पी खावों का शातिर अंधेरा, लहू पी खावों का शातिर अंधेरा, सुबह जल से किरणों से मुंह धो रहा है। अब तो चलता दर्द को मैं, रहा ढो कि मुझको वही ढो रहा है। गजल हंस रहा है, गलत से हंस रहा है, गलत हंस रहा है, सही रो रहा है, खुदा तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा हो रहा प्यारे बोले रहे गीता को सबके कुछ करते रहे ही कर वो हार मैं कुछ न कर रहा हूँ। आज आ रहा हूँ उम्र भर वेदना में, चाहता हूँ नींद का जो भोग रोटी साग का जिसने लगाया भाव से, प्रेम की अवधारणा में कौन अब समकक्ष है। कि कुछ नहीं मैं कर सका हूँ खास बातें आज तक, क्या पता जिंदगी की सब यहाँ प्रत्यक्ष है। ये देखिए अगली गजल
कि सच से इतनी दूरी क्यों, नाजायज मंजूरी क्यों, कि सच से इतनी दूरी क्यों, नाजायज मंजूरी क्यों, अपनों को अपनाने में बोल रहे मजबूरी क्यों, काला चश्मा आंखों पे तुमको आज जरूरी क्यों, लहजा आज सियासत का है दुआरी चोरी क्यों, सरकारी हर काम यहाँ होती खाना पूरी क्यों, हकते हरदम चौथाई देते हो मजदूरी क्यों, सबसे नाजायज मंजूरी क्यों। ये अगली गजल देखिए कि डर से भी अब डर लगता है, डर में सारा घर लगता है, कि डर से भी अब डर लगता है, डर में सारा घर लगता है, तुम जो भी कहते करता हूँ मन अपना डर लगता है, कि तुम जो भी कहते करता हूँ मन अपना डर लगता है, टूटी फाटे टूटा चप्पल अब अपना सहचर लगता है, जिस पर सुख से मैं सोता था कांटों का बिस्तर लगता है, अब सांसों का बोझ उठाना सीने को डर लगता है, अब पूछ रहा पिंजरे का तोता तुमको कैसा घर लगता है, अब पंछी जिसमें गजलें गाए सोलंकी का घर लगता है, कि पंछी जिसमें गजलें गाए सोलंकी का घर लगता है। कि अगली गजल देखिए कि कर्तव्य की बातें करूं या करूं अधिकार की, पटकथा में पढ़ रहा हूं आज भ्रष्टाचार की, कर्तव्य की बातें करूं या करूं अधिकार की, पटकथा में पढ़ रहा हूं आज भ्रष्टाचार की, कर रहे औचक निरीक्षण बस कमीशन के लिए, रात भी रंगीन करनी है उन्हें त्योहार की, एक बेटा है दुलरुआ कार उसको चाहिए, एक बेटा है दुलरुआ कार उसको चाहिए, इसलिए भी है जरूरत साहब को बाहर की, घूस देकर मिल रहा है काम अब मजदूर को, कि घूस देकर मिल रहा है काम अब मजदूर को, बात दिल्ली तक गई है शान से अखबार की, कि भ्रष्ट जो भी लोग हैं सरकार के हो लीजिए, फिर इलेक्शन में चलेगी गाड़ियां प्रचार की, कि जानता हूं है घिनौना आचरण किसका यहाँ, कर रहा है हर तरफ वो बात भ्रष्टाचार की, कर रहा है कि देखिए रात काली लिख दिया है सूर्य के जो पृष्ठ पर, कि रात काली लिख दिया है सूर्य के जो पृष्ठ पर, क्या करेंगे बात वो दीप के व्यवहार की, कर्तव्य की बातें करूं या करूं अधिकार की, पटकथा में पढ़ रहा हूं आज भ्रष्टाचार की। कि अगली गजल देखिए कि हो रहा है पाप का, कि हो रहा है पाप का कुछ इस तरह पंजीकरण, पुण्य का कोई नया मिलता नहीं है उद्धरण, फूल को भी फूल कहना हो रहा मुश्किल यहाँ, सोचता हूँ सत्ता कैसे करूं मैं अंतरण, कि धर्म के पाखंड में सब कुछ उलझ कर रह गया, कि धर्म के पाखंड में सब कुछ उलझ लगी थी दाव पर जब सोच के, एक गिलहरी कर गई थी सेतु का पुष्टीकरण, हो रहा है पाप का कुछ इस तरह पंजीकरण, पुण्य का कोई नया मिलता नहीं है उद्धरण। गजल दे जाएगा सर, इशारा कर दीजिएगा जी सर। खाने को रोटी न कपड़ा है तन को, कि खाने को रोटी न कपड़ा बदन को, देते हैं लेकिन दुआएं वतन को, बेघर हुए फिर वही बेसहारा, सींचा है जितने लहू से चमन को, मीलों आज पैदल हजारों, कि मीलों चले आज पैदल हजारों, मजदूर सहते रहे हर सपन को, यूं भी सियासत हुई हर तरफ फिर जुमला मिला है वही बोलपन को, समझी नहीं है सियासत भला क्यों, अब तक धरा पुत्र के बाकपन को, जब भी किसने खिलाफत बगावत झुकना पड़ता है धरा पे गगन को, खाने को रोटी न कपड़ा बदन को। ये कहते हैं अगली गजल देखिए कि खारिज सारी अर्जी है केवल गुंडागर्दी है,
कि खारिश सारी अर्जी है, केवल गुंडागर्दी है, और तेरे आगे मान लिया सबकी अर्जी गुर्दी है। कि तेरे आगे मान लिया सबकी हरदी गुर्दी है, और सोरी कोरी जो कर लो तेरी ही मनमर्जी है। कि मुल्क नहीं बिकने देंगे इतनी तो हमदर्दी है, कि मुल्क नहीं बिकने देंगे इतनी तो हमदर्दी है, और चांद सितारे बेच रहे कहकर यह तो फर्जी है। कि हाथ रहे बस कैची तो मत समझो वह दर्जी है, मत कहना अब खादी को गांधी की वह वर्दी है। खारिश सारी अर्जी है, केवल गुंडागर्दी है। अभी गजल देखिए कि काला मेरा खून है, कहता क्या कानून है। HDI पढ़ रहा अखबारी मजमून है, अब बचपन लूटा चमकी ने माना गर्मी जून है, अब खुशियां घर में है नहीं साजन की रंगून है, अब मुफलिस के घर आज भी आफत रोटी नून है, अब बुधना को पोती नहीं राहुल पढ़ता दून है, जिसको कहते चांद हम तुम कहते हो मून है। सच कहने पर डर होता है, अगली गजल, कि सच कहने पर डर होता है, वक्त बहुत बदतर होता है। आंख मिलाते उनसे कैसे हाथों में खंजर होता है, कल ही देखा बीच सड़क पे दामन कैसे तर होता है, शासन होता बेहुदा जब जीना भी दूभर होता है। मत लेना मत लेने तक मतलब रखते मत का जो तस्कर होता है, इन गीदर भेड़ सियारों से अच्छा तो बानर होता है, कि प्यासे की जो प्यास बुझा दे सच्चा ही वह रहबर होता है, सच्चा वह रहबर होता है, कि काला अक्षर भैंस बराबर कहने को साक्षर होता है। कि कहते हैं कि मत करिए तकरार की बातें झूठी हैं अखबार की बातें, कि मत करिए तकरार की बातें झूठी हैं अखबार की बातें, अपनी बस्ती और शहरों में करते सब अधिकार की बातें, अब काम तरस जाते हैं मेरे सुनने को किरदार की बातें, होकर खुद वो बेघर देखो करते हैं संसार की बातें, दुनियादारी याद है लेकिन भूल गए परिवार की बातें, इस बस्ती में लोग हैं कैसे करते बस दीवार की बातें, फूलों से है यारी सबकी करते हरदम खार की बातें। अभी देखिए कि अर्थ दिखता नहीं व्यर्थ बिकता नहीं, सत्य अखबार में आज छपता नहीं, कि घोर अंधियार है दीप जलता नहीं, स्वप्न कोई नया क्यों मचलता नहीं, रात दिन हो भले सूर्य ढलता नहीं, आखिर वक्त के साथ क्यों वक्त चलता नहीं, अब उजाला भला क्यों निकलता नहीं। आखिर कहते हैं अगली गजल देखिए और, कि थोड़े हम भी जुगाड़ू होते लाल किले पर पुकारू होते, कि थोड़े हम भी जुगाड़ू होते लाल किले पर पुकारू होते, करते अगर चापलूसी हम भी तो 100 हाथों से झाड़ू होते, तेरे जलसे का हिस्सा होकर हम भी कल चखना दारू होते, कि तेरे जलसे का हिस्सा होकर हम भी कल चखना दारू होते, कीमत फिर क्या हमारी होती हम चीज अगर बाजारू होते, कि कीमत फिर क्या हमारी होती हम चीज अगर बाजारू होते, नाहक मिट जाते औरों जैसे यूं हम अगर न जुझारू होते, मिट जाते औरों जैसे अगर हम न जुझारू होते। समय सर बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हुआ। जी 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 सभी को मेरा प्रणाम। सर कैमरा ऑन किया जाए, शायद अब सपोर्ट करेंगे। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत उम्दा। आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ विकास सोलंकी प्रस्तुति को बाहर प्रदान करें। इतनी अच्छी प्रस्तुति जो मुझे तो याद आ गया कि राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो यहाँ तो इनकी प्रस्तुति इतनी अच्छी इतनी उत्कृष्ट धूमिल की बहुत बार याद आई इनकी कविताओं में, और वो क्रांति के स्वर और निराला और नागार्जुन की कविताओं से शुरुआत की,
और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल अनुकूल। और लोगों की कविताएं आती हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर वो सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हो रहा है, लेकिन इनकी कविताएं जो दूसरों की थी या इनकी खुद की थी, बहुत ही स्पष्ट ढंग से सामाजिक कुरीतियों पर कर रही थी। ऊपर से इनका नेट काम नहीं कर रहा था, तो इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण कि इनके आने से मंच का मूल्य बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। तो मैं इनको दूसरों की कविताओं पर पूरे 5 पुष्प देती हूँ जी। और इनकी अपनी इन्होंने 12 प्रस्तुतियां दी, तो 5 पुष्प और 12 वार 10 और प्रस्तुतिकरण पर मैं तो इनको पूरे 5 में 5 दूंगी, क्योंकि बहुत ही उत्कृष्ट स्तर की कविताएं थी उनकी प्रस्तुतिकरण, और हम लोग डूब गए। तो इस तरह से इनको प्रस्तुति पर मैं 5 देती हूँ। कहते हैं कि इतने कष्ट में जो बिना नेट के और इतनी अच्छी प्रस्तुतियां बहुत ही मुश्किल थी, और इन्होंने भरपूर मतलब कविता को समृद्ध किया, इस मंच को समृद्ध किया। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार मैडम। 27 बार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा, बहुत आभार। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। सर अपना आवाज खोल लीजिए सर, साउंड खोल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प रंजन जी, बहुत दिन बाद आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ कर, चूंकि आपके मंच से कभी कभी बहुत अच्छी रचनाएं सुनने को मिल जाती है। और ऋचा वर्मा ने जैसा कहा है वही बात मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि फिर आप कहें कि मैं उन्हें देखा देखी मैंने कह दिया, लेकिन मैं अगर पहले बोलता तो शायद यही बात बोलता कि इस बार की प्रस्तुति और इतनी गजलें उन्होंने पढ़ा है। वैसे तो डॉक्टर विकास सोलंकी की गजल हम पहले भी पढ़ते रहे हैं कई जगह और प्रभावित होते रहे हैं। बहुत खूब लिखते, मुल्क नहीं बिकने देंगे इतनी तो हमदर्दी है, मत करना खादी गांधी की वर्दी है। मैंने देखिए कि किस तरह से बहुत सारी प्रस्तुतियां होती है जिसमें खोजना पड़ता है कि इसमें विसंख्या कहाँ आ रही है, लेकिन इनकी हर गजल में हर जाए तो दूसरों की रचनाओं की प्रस्तुति हो चाहे इनकी अपनी प्रस्तुति हो, काला अक्षर भैंस बराबर होता है, कैसे कहने को साक्षर होता है। मैंने एक से बढ़कर एक इन्होंने प्रस्तुति दी, उनकी एक गजल के एक शेर चिंतन करने को मजबूर कर देता है। इसलिए हम पहले डॉक्टर विकास सोलंकी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और हम उनके भविष्य के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने दूसरे की जो रचनाएं पढ़ा है उसमें तो मैं भी 5 का 5 नंबर देना चाहूंगा। निश्चित तौर पर इतनी विकट स्थिति मुझे तो लग रहा था क्या शायद यह कार्यक्रम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में वे जुड़े, उनकी भी किस्मत साथ दी और हमारा भी किस्मत साथ दिया कि उनकी एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनने को मिली। उनकी अपनी प्रस्तुति में 12 के 12 रचनाएं में 12 नंबर देना तो वाजिब इसलिए होता है कि उनकी प्रत्येक रचनाओं में ही सामाजिक विसंख्या नजर आती है। तो मैं उनकी अपनी रचना पर भी 12 देना चाहूंगा और प्रस्तुति पर उन्होंने सब रचनाओं को तो उन्होंने इसमें तो बहुत है कि गाना तो उसको गा कर प्रस्तुत करने पर उसमें नंबरिंग दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने 2 गजलों को गाने का प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है, इसीलिए मैं प्रस्तुति पर इनको 4 नंबर दूंगा, 4 बार प्रदान करूंगा और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। मैं तो कहूँगा कि हमारे अखबार के लिए भी अपनी गजलें अपनी तस्वीर के साथ भेजें, मैं उसे प्रकाशित करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं। जी सिद्धेश्वर सर, बहुत आभार। 26 बार प्रदान किया गया। आज की प्रस्तुति में डॉक्टर विकास सोलंकी जी द्वारा कुल 53 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं।